कभी न कभी जिंदगी में हम सब उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां एक सवाल गूंजता है, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? क्या मैं गलत हूं या फिर चुप रहना ही बेहतर है? बहुत लोग मानते हैं कि माफी मांगना कमजोरी है, पर क्या यह सच है? कभी कभी अहम हमें रोकता है। हम सोचते हैं, मैं क्यों झुकूं? गलती तो उसकी थी। पर याद रखना, झुकना हार नहीं बल्कि रिश्ते बचाने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और अभिमान से भरा होता है वो दिव्यता को नहीं पहचान सकता। जब तुम माफी मांगते हो तब तुम झुकते नहीं, तुम अपने अहंकार से ऊपर उठते हो। माफी मांगना हमेशा ये नहीं होता कि गलती तुम्हारी थी। कई बार रिश्ता बचाना ज्यादा अहम होता है। माफी आत्मा की शांति के लिए होती है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह समुद्र में नदियां समाती है पर वो स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो बाहरी शब्दों, अपमान या माफी से नहीं डरता। माफ करना और माफी मांगना दोनों आत्मा को मुक्त करते हैं, क्योंकि द्वेष, गुस्सा और पछतावा ये सब बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी प्राणियों से प्रेम करता है और जो सबके प्रति दयालु दिखाता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जब तुम माफी मांगते हो तब तुम द्वेष छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चले जाते हो। कभी कभी हम दिल से माफी मांगते हैं पर सामने वाला हमें माफ नहीं करता, तब क्या करें? याद रखो, माफी देना उसकी आत्मा का चुनाव है, पर माफी मांगना तुम्हारी आत्मा की मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। तुम माफी मांगो और सच्चे दिल से, बाकी मेरे पर छोड़ दो। किसी से माफी मांगना कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत है मजबूत आत्माओं की। अहम तो हर कोई रखता है, पर विनम्रता सिर्फ ज्ञानी रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान का अभाव दिखावे से दूर रहना, क्षमा और सीधापन ये ज्ञान के लक्षण है। तो अगली बार जब दिल कहे माफी मांग लो, तो अहंकार नहीं, आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। सत्य, शांति और प्रेम में ही जीवन का सार है। माफी मांगना तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हारी आत्मा को महान बनाता है। जय श्री कृष्णा।